अपनी स्वर्ड कर लेता है। वो बच्चा इलिया को थैंक्स करता है कि उसने उसे बचाया। अब वो अपना नाम मैलो बताता है। इलिया अपनी स्वर्ड नीचे करता है। उसके ख्याल में एक बच्चे के साथ लड़ना बेवकूफ़ी है। वो मैलो को घर जाने को कहता है, लेकिन मैलो तो रास्ता ही नहीं जानता था, तो इलिया उसे बॉर्डर तक ले जाता है। अब चलते चलते मैलो अचानक गायब हो जाता है। इलिया सोचता है कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन फिर पता चलता है कि मैलो बस फूलों के साथ खेलना चाहता था। इलिया उससे पूछता है कि बीस्ट ने उसे किडनैप क्यों किया। मैलो बताता है कि बच्चों को किडनैप करके उन ह्यूमंस को बेचा जाता है जो उन्हें प्ले थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। इलिया रियलाइज करता है कि जो बीस्ट उसने देखे वो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, और उसे उन बीस्ट के साथ अपना पहला एनकाउंटर याद आ जाता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो सब कितना अच्छा था। मैलो ये नोटिस करता है तो इलिया के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे कोई तकलीफ है, लेकिन इलिया उसे धिक्का देता है। मैलो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो इलिया को बगैर टच किए उससे रब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी मॉम यही करती है जब वो हर्ट होता है। एक एरो मैलो के करीब से निकलता है। दो ह्यूमंस आते हैं, कहते हैं कि बीस्ट ने बुरा काम किया। वो रिवील करते हैं कि वो एक नोबल के लिए काम कर रहे हैं और मैलो उनका टारगेट है। वो मैलो को पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि इलिया भी एक बीस्ट हंटर है। वो पूछते हैं कि क्या वो भी मैलो के पीछे है। इलिया कहता है कि उसे सबकी कोई परवाह नहीं, लेकिन फिर मैलो की चीख सुनाई देती है तो इलिया को अपनी बहन याद आ जाती है जो एक बीस्ट ने मार दी थी। इलिया अचानक उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे वो लोग पसंद नहीं जो दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब इलिया और उनके दरमियान फाइट होने लगती है। वो मैलो को भागने को कहता है। मैलो नोटिस करता है कि एक अटैकर इलिया को मारने के लिए टारगेट कर रहा है, तो वो रास्ते में आ जाता है, जिससे इलिया बच जाता है और मैलो को भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अटैकर मैलो को जिंदा वापस लेके जाना चाहते थे। इलिया उनके सारे वेपन्स तोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ। ये सुन के वो ह्यूमंस वहां से भाग जाते हैं। इलिया सोचता है कि मैलो बड़ा होकर ह्यूमंस को मारेगा, लेकिन उसे सारी की बात याद आती है कि सभी बीस्ट इवल नहीं होते, और वो यकीन करने लगता है कि बीस्ट बिल्कुल ह्यूमंस जैसे हैं। इलिया मैलो को थैंक्स करता है कि उसने उसकी जान बचाई। अब वो बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो इलिया उसे फेयरवेल कह के चला जाता है। हम किंग और सारी को एक शिप पे देखते हैं। किंग बताता है कि एंटी मोनार्किस्ट ग्रुप अब एक्टिव नहीं है। ये रीसेंट मीटिंग में डिस्कस हुआ और ऑफिशियल्स ने उसे ये अच्छी खबर सुनाई, लेकिन एनाबस सोचता है कि ये ग्रुप्स मिलके काम कर रहे हैं। किंग सारी को कहता है कि वो आराम करे, क्योंकि उनके अगले टास्क में उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं। सारी सोचती है कि फ्री टाइम में क्या करे। वो एक अच्छी क्वीन बनना चाहती थी। किंग उसे कहता है कि तुम अपने दिल की सुनो। रॉयल पैलेस में एनाबस को अर्जेंट रिपोर्ट मिलती है कि उनकी टेरिटरी पे अटैक हो रहा है। वो अपने सर्वेंट्स को किंग को मैसेंजर बीट्स के जरिए इन्फॉर्म करने को कहता है। किंग मैसेज रिसीव करता है और वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन सारी जानती है कि उनका करंट टास्क भी इम्पोर्टेंट है, तो ऑफर करती है कि वो उनके लिए काम करेगी। किंग रिफ्यूज करता है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। सारी कहती है कि वो बस अपने दिल की सुन रही है, वो उसकी मदद करना चाहती है। किंग परमिशन दे देता है, लेकिन कहता है कि खुद को खतरे में मत डालना। वो सारी की रिंग पर कुछ स्पेल पढ़ के फूंकता है और फिर वापस चला जाता है। एक नेवल पेट्रोल एक इल्लीगल वेसल को इनकाउंटर करता है और उसे रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब वो उस इल्लीगल वेसल के पास पहुंचते हैं तो एक बीस्ट जिसका नाम फेनरिर है आसमान से नीचे आता है और पेट्रोल मैन को मार देता है। इल्लीगल वेसल से भी एक बीस्ट आ जाता है जिसका नाम गैलेपनिर है। पता चलता है कि वो फेनरिर का ही इंतजार कर रहा था। वो साथ में एक फ्लाइंग बीस्ट पे सवार होते हैं। फेनरिर रॉयल पैलेस पे जाकर किंग को मारना चाहता है। वो रॉयल शिप देखते हैं और अटैक करते हैं, वहाँ सबको मार देते हैं। एक सोल्जर पूछता है कि वो कौन है, तो फेनरिर कहता है कि वो बीस्ट्स का किंग है। वो रिवील करता है कि उसके मिनियंस अभी किंग की तरफ चले गए हैं और वहाँ की टेरिटरीज में इन्वेजन कर रहे हैं। वो किंग को मारने के बाद उसका थ्रोन ले लेगा। सोल्जर्स उन पे चार्ज करते हैं, लेकिन गिलिपनिर फौरन उन्हें फ्लाइंग स्वर्ड से मार डालता है। फेनरिर पूछता है कि शिप पे सबसे बड़ा रैंक किसका है, लेकिन सोल्जर्स चुप रहते हैं। वो सोचता है कि वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन तभी सारी अचानक सामने आती है। रॉयल पैलेस पे किंग को पता चलता है कि उनकी 2 टेरिटरीज पे अटैक हो रहा है। वो सोचता है कि अपनी फोर्सेस को डिवाइड करे, लेकिन एनाबस सजेस्ट करता है कि मेन फोर्स को कैपिटल में रखा जाए किसी स्नीक अटैक के केस में, जबकि वो खुद उन सबको मारने के लिए जाना चाहता था या फिर रेबल्स से डील करने के लिए। शिप पे सारी अपना इंट्रोडक्शन कराती है कि वो एक्टिंग क्वीन की हैसियत से यहाँ पे है। वो फेनरिर को कहती है कि मुझे ले जाओ और बाकी सबको छोड़ दो। फेनरिर सोचता है कि वो वर्थलेस है क्योंकि वो ह्यूमन है। सारी कहती है कि किंग उससे बहुत प्यार करता है। वो कहती है कि उसकी अपीयरेंस मैटर नहीं करती। फेनरिर सोचता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन गिलिपनिर बताता है कि ये सच कह रही है। तो फेनरिर फैसला करता है कि सारी को सेक्रीफाइस की तरह वो यहाँ से ले जाएगा।
लेंटो फौरन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलिपनर अपनी स्वर्ड से लेंटो पे अटैक करता है। वो लेंटो को मारने ही वाला था, लेकिन सारी उसे रोक देती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो उनके साथ जाएगी, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। ये सुन के फेनरिर अपने साथी को ऑर्डर करता है कि लेंटो को छोड़ दो। लेंटो सारी के लिए मरना चाहता था, लेकिन वो उसे ऑर्डर करती है कि पैलेस वापस जाओ और किंग जो कहे उसकी बात मानो। वो बीनू को ऑर्डर करती है कि इन सबको हील करो। सारी अपने वॉचर्स को कहती है कि किंग को मैसेज पहुंचा दो। फिर वो फेनरिर के साथ चली जाती है। सिविलियंस को इन्वेजन के बारे में पता चलता है तो घबराहट में पैलेस गेट्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। सारी के दोस्त वापस पैलेस में आते हैं और किंग को बताते हैं उस सारी सिचुएशन के बारे में। किंग सारी को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन एनाबस उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे पैलेस में रहना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि सर्च पार्टी भेजेंगे, लेकिन किंग जानता है कि फेनरिर उसका पुराना दुश्मन है, इसलिए उसे नहीं पता कि फेनरिर सारी के साथ क्या करेगा। एनाबस किंग को कहता है कि अगर वो जाने पर इंसिस्ट करता है तो ये उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसकी ये हरकत किंगडम के लिए भी खतरनाक है और वो किंग की जगह किसी दूसरे को नहीं देख सकता। किंग खुद को काम डाउन करता है और अपने थ्रोन पे वापस बैठ जाता है। किंग को सारी का मैसेज मिल गया था। किंग को पता चलता है कि सारी ने कहा है कि उसे रेस्क्यू मत करो। किंग रियलाइज करता है कि सारी चाहती है कि वो लोगों की हिफाजत करे। किंग सिविलियंस को एड्रेस करता है। वो कंफर्म करता है कि वाकई में इन्वेजन हो रही है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा। वो फेनरिर के बारे में एक प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो उसे हराना चाहता था इससे पहले कि वो पैलेस तक आ सके। वो डेथ और लाइफ की लड़ाई के लिए तैयार है। वो सारी को वापस पाना चाहता है और अपने किंगडम को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। किंग एक रिपोर्ट रिसीव करता है। उसे पता चलता है कि जो इन्वेडर्स हैं वो एक्चुअली एंटी मोनार्किस्ट हैं, जो फेनरिर के लिए काम करते हैं। इधर हम लेंटो को देखते हैं जो बीनू के पीछे सारी को ढूंढने जाता है, लेकिन बीनू कहता है कि अब वो सारी को सेंस नहीं कर सकता, मतलब वो किसी बैरियर वाली जगह पे है। हम सारी को फेनरिर के बेस पे देखते हैं। वो उससे पूछती है कि वो किंग क्यों बनना चाहता है। फेनरिर रिवील करता है कि वो किंग की एक वेसल स्टेट का प्रिंस था। उसे अपने भाई यून से कम समझा जाता था। उसे एक मौका मिला प्रिंस के साथ लड़ने का, ताकि वो अपनी वर्ड्स को प्रूव कर सके। वो ब्लू फ्लेम्स के साथ अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन प्रिंस एक पल में उसे ओवरवेल्म कर देता है। प्रिंस कहता है कि उसे फाइट पसंद नहीं, उन दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन फेनरिर सोचता है कि शायद उसे ताना दिया गया है। उसका एक कान कट जाता है, उसका टाइटल उससे छीन लिया जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। सारी को लगता है कि शायद वो किंग से जेलस है, लेकिन फेनरिर कहता है कि ये एक फेयर फाइट है। वो एक रीमैच चाहता है ताकि अपने आप को प्रूव कर सके। सभी बीस्ट को वो एक वापस नेचुरल ऑर्डर में लाना चाहता है। वो चाहता है कि उनमें सबसे स्ट्रांग उस किंगडम पे राज करे। वो बॉर्डर को तोड़ के ह्यूमंस का कंट्रोल भी लेना चाहता है। सारी कहती है कि अगर वो सिर्फ दूसरों को हर्ट करके स्ट्रांग फील करता है तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो तो वीक है और किंग के खिलाफ उसका कोई भी चांस नहीं बनेगा। फेनरिर ये सुन के गुस्से में आ जाता है और इससे वो अपने फ्लेम्स अनलीश करता है, मगर इस सब से सारी को उसकी रिंग प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इस सब के बाद वो बेहोश हो जाती है। फेनरिर और भी इंटरेस्टेड हो जाता है ये देख करके उसके पास किंग की प्रोटेक्शन रिंग है। हम एनाबस को कॉर्डन सिटी में देखते हैं जो कुछ इन्वेडर से डील करने आया है। तभी अचानक गलिपनर वहां आ जाता है। गलिपनर उसकी वैल्यू समझता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपनी साइड चेंज कर ले। वो कहता है कि उन सब के एंसेस्टर्स एक हैं, इसलिए उसे किसी बीस्ट की जगह एक वुल्फ किंग को सर्व करना चाहिए। लेकिन एनाबस रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि उसने खुद वो किंग चूज किया जिसे वो सर्व करता है। तो गलिपनर ये सुन के उसे स्टैप कर देता है। इधर फेनरिर सारी के सामने तरह तरह के खाने और चीजें लेके आता है ताकि उसे अपने काबू में कर सके, लेकिन सारी सब ठुकरा देती है। फेनरिर पूछता है कि किंग उसे क्या देता है। सारी कहती है कि उसका दिल। फेनरिर विश करता है कि वो गलिपनर जैसी होती। वो उसे अपना लवेबल स्लेव कहता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गलिपनर एक पप था जब उसे खाना चुराने पे कोई मारता है। फेनरिर उसे अपने साथ ले लेता है। गलिपनर को भी अपना पहला साथी मिलता है और इस तरह फेनरिर और वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। एनाबस गलिपनर से कहता है कि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। गलिपनर एनाबस को एक और मौका देना चाहता था, लेकिन एनाबस रिफ्यूज कर देता है। गलिपनर उसे मार देने वाला होता है कि अचानक जॉर्मन आ जाता है। वो गलिपनर की फ्लाइंग स्वर्ड रोक लेता है। एनाबस से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, उसे तो किंग की हिफाजत करनी चाहिए थी। जॉर्मन कहता है कि किंग ने उसे यहाँ भेजा है, वो अपने दोस्त की हिफाजत करना चाहता था। जॉर्मन खुद को बचाते हुए गलिपनर पे चार्ज करता है। गलिपनर के ब्लेड्स पीछे से उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और वो ब्लेड्स गलिपनर को ही काट डालते हैं। मगर गलिपनर अपने फ्लाइंग बीस्ट पर पीछे हट जाता है। वो कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता। एनाबस सोचता है कि अगर वो उसका पीछा करेंगे तो फेनरिर का बेस ढूंढ लेंगे।